नमस्कार। यह हम सब जानते हैं कि किसी भी समाज, राष्ट्र के संस्कार, सभ्यता, संस्कृति पर वहाँ की शैक्षिक व्यवस्था की प्रति छाया होती है। यानी जिस शैक्षिक पाठ्यक्रम में बच्चों को गढ़ा गया हो, तदनुसार बच्चों में व्यवहार, भाषा, शैली, स्वभाव इत्यादि रूप से स्वाभाविक रूप से दिखेंगे। आशय यह कि शिक्षा एक सर्वोच्च मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जिस पर समाज की पूरी पीढ़ी निर्मित होती है। यह शैक्षिक व्यवस्था ही तय करेगी कि समाज सृजक होगा या विध्वंसक। विशेष रूप से हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारे स्वर्णिम प्राचीन इतिहास से ही शिक्षा का दर्शन सृजन रहा है। हमारे ग्रंथ में प्रकृति मित्र, वैश्विक कल्याण, उच्च कोटि सुसंस्कृत समाज, वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना सन्निहित है। और तो और हमारी शैक्षणिक व्यवस्था ने कभी हमलावर या यूं कहे तो विध्वंसक नहीं बनाया, बल्कि जहां पर विश्व के ज्ञान पिपासु छात्र भी आकृष्ट हो अध्यापन के लिए कालांतर से ही यहां पर आए। किंतु दुखद यह है कि हमारी सहिष्णु शैक्षिक पद्धति ने विश्व पर विश्वास किया, जिनमें से विदेशी आक्रांताओं ने हिंदुस्तान का प्रचुर मात्रा में बलात् दोहन किया, जिसका प्रभाव आज भी हमारी मानसिकता में परिलक्षित दृष्टिगत होता है। जिसका मुख्य कारण हम पर थोपी गई विदेशी शैक्षिक व्यवस्था और पाठ्यक्रम, जो कि उनके तात्कालिक आवश्यकता का प्रयोजन मात्र थी, जिसे हमारी पीढ़ियों ने सत्य मान लिया। लेकिन यह वस्तुतः विदेशी आक्रांताओं का एक मनोवैज्ञानिक हमला था। इसके पश्चात हमारे स्वतंत्रता काल के वक्त से कथित बुद्धिजीवियों एवं इतिहासवेत्ताओं ने भी कथित सुधारवादी दृष्टि से नए शैक्षिक पाठ्यक्रम में विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित किया। हमारे प्राच्य वैदिक ग्रंथों, मर्मज्ञों के ज्ञान, भाषा, शैली, सभ्यता और संस्कृति को पिछड़ा एवं विदेशी आक्रांताओं को कथित विकसित विचारधारा बताकर विशेषित किया। कालांतर से हिंदुस्तानियों के मन मस्तिष्क में घर की हुई इस धारणा को बदलना और गौरवपूर्ण स्वाभिमान को पुनर्जागृत करना एक मनोवैज्ञानिक चुनौती था। किंतु सौभाग्य की बात है कि हिंदुस्तानी सांस्कृतिक संरक्षक संगठनों ने हमारे स्वातंत्र्य काल के वक्त से ही पुनर्जागरण हेतु अविरत प्रयास जारी रखे। हालांकि कथित बुद्धिजीवियों, इतिहासवेत्ताओं के शिक्षा पद्धति का हिंदुस्तान पर इस कदर पर मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव था कि इन संगठनों को भी कभी मान्यता नहीं मिली, बल्कि उन्हें पुरातन एवं रूढ़ी कहकर दुष्प्रचारित किया। उन्हीं कथित विचारों को की दूषित मानसिकता और तात्कालिक राजनीतिक व्यवस्था दोनों ने एक दूसरे को पोषित किया। फिर भी सांस्कृतिक संरक्षकों ने अत्यंत कठिनतम चुनौती को भी उसी मनोवैज्ञानिक प्रयासों से पार किया। आज हिंदुस्तान स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ये उसी मनोवैज्ञानिक प्रयासों का अर्जित मान्यता का प्रभाव है। यह गौरव का विषय है कि प्रत्येक हिंदुस्तानी अब तक पृथक किए गए राष्ट्र और धर्म को संयुक्त कर पा रहा है। वंदे मातरम।